वेलकम फ्रेंड, मैं हूं संदीप। क्या आप अपने गोल को दुगनी रफ्तार से पाना चाहते हो? क्या आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते हो? और क्या आप विजुअलाइजेशन की पावर को जानते हो? Oh no! तो डोंट वरी, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ऐसी नॉलेज शेयर करूंगा जिसे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जैसे इलोन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन लोगों ने अपनी लाइफ में इस नॉलेज का यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है। तो फ्रेंड, आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया गया है, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को फिजिक्स में जैसे मस्तिष्क के कई भाग होते हैं ऐसे विभाजित नहीं किया जाता है। यह मन के रूप की अवस्था होती है। फ्रेंड, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं यानी हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, वो सारी क्रियाएं जैसे भूख लगना, दिल धड़कना, सांस लेना, ये सारी क्रियाएं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होती हैं। फ्रेंड, हमारे मस्तिष्क का 10% भाग कॉन्शियस माइंड का होता है। इसी 10% भाग में हम अपने सभी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करना, ऑफिस वर्क करना, पार्ट टाइम जॉब करना, ये सभी काम हम 10% भाग से ही करते हैं और पूरा 90% भाग सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो फ्रेंड, यदि हमने अपने मस्तिष्क का 100% यूज किया तो हम जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ये सोच सकते हो कि आप अपनी सफलता को कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हो। फ्रेंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को उदाहरण से समझते हैं। आपने बचपन में साइकिल चलाना तो जरूर सीखा ही होगा। आप जब पहली बार साइकिल चलाते हो, बहुत ध्यान से एक्टिव तरीके से साइकिल चलाते हो और फिर भी साइकिल आपसे नियंत्रित नहीं होती है और किसी न किसी जगह में ठुक जाती है। Oh my God! फ्रेंड, जब आप साइकिल चलाने की बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो यह अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह लेने लगता है। फ्रेंड, जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो आपको साइकिल नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है और साइकिल ऑटोमेटिक तरीके से नियंत्रित होती रहती है। फ्रेंड, जब आप परफेक्ट तरीके से साइकिल चलाना सीख जाते हो तो आप अपने मित्रों से बात करते हुए या कोई काम करते हुए भी साइकिल चलाने लगते हो। फ्रेंड, अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट या एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जिसकी प्रोसेसिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। फ्रेंड, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे विचारों से करते हो। सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह कार्य करता है जो स्वयं अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। वो केवल कॉन्शियस माइंड के द्वारा की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो यह पता नहीं कर सकता कि यह विचार सही है या गलत है। आपकी सोच और विचार का आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको कॉन्शियस माइंड के द्वारा यह समझना है कि यह विचार सही है या गलत, क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद वह आपको वैसे ही काम करवाने के लिए बाध्य करता है, आपको फोर्स करता है और आप उन्हीं काम को करने के लिए मजबूर होते हो। फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आप सबकॉन्शियस माइंड को तो समझ ही गए होंगे। और अब विजुअलाइजेशन की पावर को समझते हैं। विजुअलाइजेशन एक कल्पना है। जब हम कुछ सोचते हैं तब उसका पूरा चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। जैसे हमने सोचा, कल हमने थिएटर में बैठकर मूवी देखी, तुरंत हमारे दिमाग में थिएटर की सारी छवियां आने लगीं और थिएटर में हमने जो कुछ भी किया था वह हमारे मस्तिष्क में एक के बाद एक पिक्चर के रूप में दिखने लगा।
यदि आपको इस उदाहरण से समझ नहीं आया Oh no! तो डोंट वरी, हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। फ्रेंड, हमारा दिमाग चित्र को समझता है, शब्दों को नहीं समझ पाता। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा है। अब यह तस्वीर आपके दिमाग में बन गई होगी। फ्रेंड, इसी प्रकार आप अपने गोल को विजुलाइज करें। ऐसा आप दिन में 2-3 बार जरूर करें। विजुलाइज करते समय आपका जो गोल है, आपकी जो मंजिल है, आप सोचें वो आपको प्राप्त हो गया है और आपको उससे जो खुशियाँ मिलने वाली थी वो आप खुशियों के बारे में सोचें। फ्रेंड, ऐसा करते हुए आपको कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगेगा कि आप अपने मंजिल यानी गोल को पाने के लिए सफल हो रहे हो। फ्रेंड, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।